तूफान ने नहीं, चेलों ने तोड़ी। क्यों? आपके तूफान कितना समय तक चलेंगे, यह आपके भीतरी जीवन पर भी निर्भर है। बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि आपके तूफान जो हैं, ये इस पर भी निर्भर करते हैं कि आपकी भीतरी जिंदगी कैसी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तूफान यीशु को नहीं जगा पाया, उसकी नींद तोड़ी चेलों ने। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके अंदर परमेश्वर का राज्य है, और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने देखा है तूफान आते जाते रहते हैं लेकिन ये स्थिर रहते हैं। जब परमेश्वर आदम से कहता है राज्य कर, जब परमेश्वर आदम से कहता है फलो फूलो, पृथ्वी पे भर जाओ और अधिकार, आप जानते हो परमेश्वर ने पुराने नियम में अधिकार कैसे दिया था? डू यू नो? मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु आप सोए हुए, तूफान है बाहर, आउटसाइड स्टॉर्म, इनसाइड इज पीस। मैंने प्रभु से कहा प्रभु ये हो क्या रहा है? तू सोया कैसे? कितना लाइटली पढ़ लेता हूं मैं इस चीज को कि तू सोया था। मुझे प्रभु ने कहा तेरे जिंदगी में तूफान कितनी देर चलेंगे तेरी भीतरी जिंदगी पर निर्भर है। मेरे लिए तूफान था ही नहीं कुछ, डर ये गए थे इस तूफान ने मेरी नींद नहीं तोड़ी, नींद तोड़ी इन लोगों ने। जो लोग परमेश्वर के अनंत जीवन में अंदर रहते हैं ना, बिलीव मी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए परमेश्वर को सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि वो आपके तूफानों को शांत करता रहे, उसे इस बात में इंटरेस्ट है कि आप तूफानों में सोते रहे। इट्स अ लाइफ ऑफ डोमिनियन। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु आप सो रहे थे, क्या था आपके अंदर? ओह, इन मी एटर्नल लाइफ, उसका जीवन मुझ में था। मैं जानता था मेरे साथ कौन है। मेरी नींद तूफानों ने नहीं खराब की सूरज, मेरी नींद तोड़ी इन लोगों ने। आप जानते हैं कई बार आप देखिए आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, स्टॉर्म बाहर नहीं आता है, अंदर आता है। जीसस के लाइफ में स्टॉर्म आया लेकिन अंदर नहीं आया, वो बाहर ही था। आप जानते हैं आप में से बहुत लोग हैं यहां पर जिनके अंदर स्टॉर्म तब ही शांत होता है जब आपका स्टॉर्म बाहर शांत होता है। एक्चुअली योर पीस इज डिपेंड ऑन अदर थिंग्स। मैं कई लोगों को जानता हूं, दे आर हैप्पी क्योंकि सब ठीक है। आप कैसे हैं दीदी? मैं बहुत अच्छी हूं। अच्छा, कोई रीजन बहुत अच्छे होने के? भाभी की डिलीवरी हो गई, बेबी हो गया। ओके भैया आप क्यों खुश हैं? अरे ब्रदर ये पेड़े खाओ, पहले पेड़े खाओ, पेड़े खाओ, दे दे पूरे दे दे। नहीं भैया एक ही खाओ, भैया पेड़े खाओ। भैया क्यों, क्या हुआ क्या हुआ? ब्रदर गवर्नमेंट जॉब लग गया। अरे बहन आप बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ भैया मैं बहुत खुश हूं। क्या हुआ? वो भाभी आई थी ना, कल चली गई। सो हैप्पी आई एम। ओके, तूफान शांत हो गए हैं, लेकिन यीशु ऐसा नहीं था। जीसस वॉज नॉट लाइक दैट। वो ऐसा नहीं था। मैं कल ये वचन पढ़ रहा था, मुझे लग रहा था, मुझे पवित्र आत्मा घूर घूर के देख के कह रहा था, सूरज तुझे पता है प्रभु यीशु मसीह की नींद तूफानों ने नहीं तोड़ी, चेलों ने तोड़ी। मैंने कहा प्रभु तू क्या समझाना चाहता है? सी, एक ऐसा टाइम आता है आपकी जिंदगी में जब परमेश्वर आपके बाहर के तूफानों को शांत करके आपको पीस देता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब परमेश्वर आपको सिखाता है कि देख कोई तूफान तेरी नींद नहीं खराब कर पाएगा। हो जीसस, काश आप समझ पाए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं।
मैं चौथी बार ये बात कहना चाहता हूं तो आपके अंदर फिट हो जाए। सुनिए, हालात यीशु की नींद खराब नहीं कर पाए। यीशु की नींद खराब की चेलों ने। आप सोचते हैं ये वो डोमिनियन है जो परमेश्वर चाहता है मनुष्य में हो। क्या लगता है जब परमेश्वर चाहता है कि आप राज्य करो, इसका मतलब क्या है? वो आपको पीएम बनाएगा, वो आपको सीएम बनाएगा, वो आपको कहेगा नई पार्टी शुरू कर। व्हाट इज द मीनिंग? डोमिनियन का मतलब क्या होता है? राज्य करने का मतलब क्या होता है? राज्य करने का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि आप दुनिया में उठें। ओ यू आर किंग इनसाइड। आप भीतर से ऐसे बने कि कोई सर्कमटेंस, लिखा है जो यहोवा पे भरोसा करते हैं वे बुरे समाचारों से नहीं डरते। वे नहीं डरते। मैं इस डोमिनियन के पीछे भागता हूं। मुझे बाहर 1% इच्छा नहीं है ऊपर आने की, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के साथ अंदर राज्य करना चाहता हूं तूफानों के ऊपर। कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कोविड-19 आए, चाहे कुछ भी आए, उसने हमें तूफानों में सोना सिखा दिया है। आज मैं आपसे चीज पूछना चाहता हूं, कैसे हैं आप? कौन आपकी नींद खराब करता है? चेले के लोग? चेले करते हैं, लोग करते कि तूफान करते? आप जानते हो, अगर आज भी आपके जिंदगी में तूफान आपकी हालत खराब कर जाते हैं तो यह साइन है उसका किंगडम आप में नहीं आया है। जब वो कहता है तेरा राज्य आए, क्या मतलब क्या है? कि एक दिन सिंहासन लगेगा। हाँ, क्या यीशु मसीह ऐसे सिंहासन लगेगा और एक दिन आप प्रार्थना करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे और एक दिन आएगा जब सिंहासन आएगा और यीशु मसीह आपके सामने कैसे बैठ जाएंगे, धन्यवाद, बंद करो प्रार्थना, राजा आ गया। नो सर, नो। परमेश्वर का राज्य मनुष्य में है, वो आपके अंदर है। कैसे आएगी ये जिंदगी? वापस लगाइए, कैसे आएगा ये जीवन हम में? एक ऐसा जीवन जिसमें आप कह सको मेरी नींद लोग खराब करते होंगे, सकंटस नहीं, मेरे हालात मुझे कभी परेशान नहीं कर सकते। मैं 5वीं बार कहूं, मुझे लगता है आपको याद पड़ गई होगी। क्या? यीशु की नींद चेलों ने तोड़ी, तूफान ने नहीं। कितने लोग चाहते हैं आपके साथ भी ऐसा हो? थैंक यू लॉर्ड, ये लोग समझ गए। यही वो डोमिनियन है, यही वो राज्य है जो वो इंसान के अंदर करना चाहता है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। पौल यहां पर कहता है तीमुथियुस से विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को दर ले, उस जीवन को जर ले जो यीशु में है। अरे कितनी छोटी छोटी बातें आप पे इफेक्ट करती हैं, हैरान हो जाता हूं मैं। लाइट बंद होगी कुड़कुड़ाएंगे, कुछ लेट होएगा कुड़कुड़ाएंगे। इवन कभी कभी आप इस चर्च में आएंगे जो 2nd फ्लोर पर है और आप देखते होंगे कि लिफ्ट नहीं आ रही है। अरे चढ़ो ना बाजू में से, क्या प्रॉब्लम है? थोड़ी थोड़ी बातें हम पे असर करती हैं। फिर हम लोग यहां पर आएंगे और लोगों से मिलेंगे और किसने आपसे नहीं मिला और आप भी इशारों में फिर आप ऐसे करेंगे। कभी आपने सोचा है इतना सोलिश है आप? कब हम उस जिंदगी तक पहुंचेंगे कि तूफान आ रहा है और ही वॉज स्लीपिंग, गद्दी पे आराम से, पानी भर रहा है अंदर, नो टेंशन। इसके बाद घर जाएंगे, घर जाके आपकी फैमिली देखेगी, अरे देख 2 बज रहा है अभी तक। हाँ तो फिर क्या हुआ?
आया तो हूं ना, कर तो रहा हूं ना। आप इतने सोल रिस्पॉन्डर क्यों हैं? जो शरीर में जीते हैं ना, वो हमेशा यही बात करते रहते हैं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं अगली हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जो प्राण में जीते हैं ना, वो हमेशा यही बात कहते हैं, मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है। पर बाइबल नहीं बताती है तुम्हें शरीर और प्राणों में जीने की जरूरत है। बाइबल बताती है तुम्हें आत्मा में जिंदगी जीनी है। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? कभी आपको खुद से कोई ये शिकायत हुई है, प्रभु यार तूफान तो छोड़, लहर भी जाती है मैं गिर जाता हूं। तूफान तो बहुत बड़े, तूफान तो मुझे हिला के रख देते, मैं चर्च चेंज कर दूं तूफान में। तू तूफान की बात कर रहा है यार। हमारे 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 लाइफ में अगर एक हमारी बोट पे एक छोटा सा लहर भी लगे ना, हम लोग, अरे तू है किधर है, किधर है प्रभु, किधर है भी कि नहीं है? काल्पनिक बातों पे तो बिलीव नहीं, मिथ तो नहीं है ये, काल्पनिक तो नहीं है। जीसस है किधर? जीसस इज नॉट मिथ ब्रदर, ही इज अ रियल पर्सन हु लिसन अवर प्रेयर्स। यीशु मसीह कोई काल्पनिक चीज नहीं है। यीशु मसीह एक व्यक्ति है जो हमसे ज्यादा तंदुरुस्त और वेल है, और वो बहुत जल्द अपने लोगों को लेके आने वाला है। आज कितने लोग हैं मुझे बताइए, हाथ मत उठाइए, पर आप सोचिए कितनी छोटी छोटी बातें आपको इफेक्ट करती हैं। लोगों के मूड, सिचुएशंस, इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं आपको लोगों से। कोई टाइम था आप लोग फोटो निकालते थे ऐसे पकड़ पकड़ के, सेल्फी निकाल, ये मेरा दोस्त है। आज वो उधर खड़ा है, वो उधर खड़ा है, और एक दूसरे को देख के जाने दे, वो बात नहीं करते, हम भी। अरे कैसी जिंदगी है आप लोगों की। कभी कभी मुझे कुछ लोगों को देख के बिलीव ही नहीं होता दे आर द पार्ट ऑफ आवर चर्च। मुझे लगता ही नहीं है दे आर द पार्ट ऑफ आवर चर्च, जहां पर इतना मैच्योर वर्ड मिलता है। हर दिन संडे को मैं आपको चैलेंज करता हूं क्राइस्ट की तरह जीने की। पूरा हफ्ता मेहनत करते हैं हम भाई लोग यहां पर इस संडे के लिए। समटाइम्स आई ट्रस्ट मी, मैं आपको गिल्ट नहीं फील करवा रहा हूं। समटाइम्स मैं जब लोगों को देखता हूं, उनके बिहेवियर को, मुझे लगता ही नहीं है दे आर द पार्ट ऑफ आवर चर्च। ये कैसे हो सकता है? ये शब्द जो मैं बोलता हूं इनके अंदर क्यों नहीं जाते आखिर? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर का राज्य बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य कभी प्रकट रूप से नहीं आता, क्योंकि जहां तुम खड़े हो वही उसका राज्य है, हमारे अंदर उसका राज्य है। जब वो कहता है राज्य पराक्रम, द बाइबल सेज जब तुम प्रार्थना करो तो क्या कहो? तेरा राज्य आए। कहां आएगा? आपके भीतर, आपके अंदर। आप चाहते हो ये चीज, अनंत जीवन जो उसकी जिंदगी है, आप में आए? कितने लोग चाहते हैं? अगर आपको लगता है नो ब्रदर ऐसा नहीं हो सकता उसकी जिंदगी, क्यों पौल तीमुथियुस को कहता है उस जिंदगी को धर। तेरी जिंदगी ये नहीं है जो तू अपने बाप दादाओं से लेके पैदा हुआ है। तेरी रियल लाइफ ये है परमेश्वर का जीवन। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी वो नहीं है कि जो कमजोरियां लेके आप अपने डीएनए में लेके आए हो। मेरा पिताजी करता था, मैं भी ये करता हूं। मेरी मम्मी करती थी, मैं भी ये करती हूं। ये आपका लाइफ नहीं है। आप में से जितने भी बच्चों का नाम मैंने रखा है, क्या आपने नोटिस किया? मैं आपके हर बच्चे के ऊपर हाथ रख के एक प्रार्थना करता था, प्रभु इस बच्चे में मां बाप का स्वभाव ना आए, इसमें तेरा स्वभाव आए। मैंने आज तक जब भी कोई बच्चा मेरे सामने आता है, डेडिकेशंस के लिए आते हैं बच्चे हमारे चर्च में, जब लोग अपनी इस इतनी महान खुशी में मुझे शामिल करते हैं कि ब्रदर बच्चा पैदा किया है हमने, आप प्लीज ब्रदर मुझे बताइए इसका नाम। मुझे आज भी याद है, मैंने रिसेंटली एक बच्चे का नाम इजराइल रखा था।
एक और बच्चा मुझे रिसेंटली मुंबई में मिला जिसका नाम मैंने रखा रूबेन। आप जानते हैं, हाँ, रिसेंटली एक बेटी भी है, उसका नाम मैंने रखा सना। बोलिए सना। हाँ, रब दी हो वे सना हमेशा, रब दी हो सना, हम गाते हैं ना। मैंने उसका नाम सना रखा। उसके पेरेंट्स बहुत खुश थे। सुनिए, जो आप अपने पेरेंट्स से अपने डीएनए में लेके आते हैं वो आपकी लाइफ नहीं है। रिजेक्ट करो उस जिंदगी को। जानते हो पतरस क्या कहता है? आपको अच्छा लग रहा है? मैं आपसे बहुत वर्ड्स खुलवा रहा हूं। आइए एक और वर्ड खोलेंगे, 1 पीटर 1 पीटर। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु जी। पहला पतरस पहला अध्याय, भैया कोट करिए 18 वचन। देखिए पतरस क्या कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, बोलिए निकम्मा, जो पूर्वजों से चला आता है। पूर्वज यहां पर लिखा है, मेरी शुद्ध बाइबल में लिखा है बाप दादों से। आपके पास भी यही लिखा होगा। बोलिए बाप दादे चला आता है। आपने देखा था हमारे फोर फादर्स का नेचर कैसा था? याद करवाऊं? कितने खतरनाक होते थे ना, छड़ी रखते थे। 70-75 साल के लोगों को मैंने देखा है, जाते जाते 2 बेटों के लिए ऐसा कह के जाते, इसको प्रॉपर्टी का 1 रुपया मत देना, इसने मुझे कभी पानी भी नहीं पिलाया था। मेरे सामने एक बंदे ने ऐसा कहा था। मैंने कहा काका कुठे किधर जा रहा है, किधर लेके जा रहा है ये सब, ऐसा नेचर लेकर। और आपको पता है हम भारतीय कितने नम्र हैं। बेवड़ा मरे स्वर्गीय, अच्छा व्यक्ति मरे स्वर्गीय, सब स्वर्गीय। स्वर्ग हमारे बाप का है, सबको बेचते रहते उधर। अरे मैं उल्लासनगर में एक बंदे को जानता हूं, कभी उसको किसी ने होश में नहीं देखा था। हमेशा पिया हुआ, गाड़ी पी के चलाता था, ठोकता था, फिर न्यूज में आता था इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। एक दिन वो मर गया, उसका एक बहुत बड़ा बैनर लगा नाना नानी चौक के इधर गोल मैदान की एरिया में, वहां लिखा हुआ था स्वर्गीय। मैं गाड़ी पे जा रहा था, मैंने गाड़ी रोक दी, मैंने कहा क्या? मैंने कहा प्रभु अगर ये आ सकता है तो मेरा तो पूरा राइट है आने का यार। कभी कभी आप देखो, जिंदगी भर शराब पीने वाले लोग जब मर जाते हैं, उनकी कब्रों पे वचन क्या लिखा रहता है? इसने अपनी दौड़ पूरी की है। वहां पर यह लिखना चाहिए इसने हर कुछ टेस्ट किया है, कोई नहीं छोड़ा। ब्लैक पेप, ओ यार नाम निकल रहे हैं मेरे अंदर से अभी। इसने हर पिया, ब्लैक पाइपर पिया, ये पिया वो पिया, कुछ नहीं छोड़ा बेवड़े ने, दौड़ पूरी की है। और देखो लिखा क्या रहता है, ओ तीमुथियुस का वचन, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। अरे शर्म करो, किधर क्या लगा देते हो, तुम्हें कुछ पता चलता है? वो पॉल था, अ सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है न देर रहित न देश सहित मैंने खुदा को देखा है। एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है मैं अन्य भाषाओं में बातें करता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर लिंगनिंग अनॉइंटिंग आती थी, ओ उसके बदन में अभिषेक उतरता था। आप ऐसे व्यक्ति को, उसकी जिंदगी का मजाक उड़ा रहे हो। अगर आज भी यीशु मसीह के बाद किसी की जिंदगी मुझे इंस्पायर करती है तो उसकी ही है। कितनी मारे खाई, कितना पीटा गया, और कुरिन्थियों में लिखता है मैंने 5 बार कोड़े खाए, मैंने भेंटें खाई, मैंने ये खाया, मुझे ये मारा गया। याद रखिए उसने अपनी सफरिंग्स अपनी मर्जी से नहीं लिखी थी। ही इज अ मैन हु इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ने उससे कहा ये सब लिख, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता था आने वाले दिनों में प्रभु के दासों की इमेज बदलने वाली है। आजकल आप कभी कभी यहां पर खड़े होकर लोगों को देखो, आपको ऐसा फील होगा प्रेयर से नहीं, ब्यूटी पार्लर से सीधा यहां आए। जो बालों की स्टाइल वो बनाते हैं ना, वो स्टाइल अपने हाथों से बनी नहीं सकती। इज दिस अ मिनिस्ट्री?
ये सेवा है। 18 घंटे दुआ के बाद केनेथ हैगिन डरते और कांपते हुए प्रचार करते थे। पढ़ा है अपने पॉल के लिए, कुरिन्थियों में क्या कहता है, जब हम तुम्हारे बीच में थे तो हम डरते और कांपते हुए तुम्हारे बीच में थे। A man who never tremble before God, he is not the servant of God. वो व्यक्ति जो खुदा के सामने डरता नहीं है। बाइबल बताती है दुष्ट आत्माएं कांपती हैं आजकल। आप किसी डीमन के सामने खड़े होकर कहो, यीशु के नाम में निकल, हमसे ज्यादा तो वो डरती है। हम लोग तो खड़े रहते हैं, हाँ ठीक है, क्या हुआ। कैसे आएगी एक व्यक्ति में जिंदगी, अब मैं आपको उसके बारे में कुछ समझाऊंगा। कहिए प्रभु। आइए, कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड। कहिए खुदा, कोई तूफान मेरी नींद नहीं तोड़े, अपना शासन मेरे अंदर ले आ। आमीन, आमीन, आमीन। एक दिन जीसस, मैं बिलीव करता हूं जीसस इस डोमिनियन के लिए जो ये लाइफ है उसके बारे में कुछ सिखा रहा था, और उसने एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया। बस ये एग्जाम्पल बोल के मैं आप में से हर एक को खड़ा करूंगा और आज हम दुआ करेंगे। वी विल स्पेंड सम टाइम इन प्रेयर कि खुदा हमें ऐसे दे। एक दिन यीशु मसीह एक दृष्टांत कह रहे थे। बोलिए दृष्टांत। दृष्टांत समझते हैं ना? पैराबल, दृष्टांत। हेवनली स्टोरी विथ अर्थली मीनिंग्स। ओके, आई थिंक ये बेटर है समझना। स्वर्गीय बातें पृथ्वी की कहानियों से जोड़ जोड़ के बताना। ओके, एक्चुअली पैराबल्स को ये कहा जाता है हेवनली स्टोरीज विथ अर्थली मीनिंग्स। एक दिन यीशु ने कहा, एक बंदा था, उसके घर पे कुछ गेस्ट आए। कहिए गेस्ट आए। हाँ, कुछ मेहमान आए, और उस मेहमानों को उनके सामने परोसने के लिए कुछ भी नहीं था। बोलिए कुछ नहीं था। अब आप भी सोचो, अगर हमारे पास भी नहीं हो तो वी फील एम्बैरेस के यार कुछ है ही नहीं यार। अब उसने क्या किया, इसके बाजू में एक व्यक्ति रहता था, उसके पास जाके कहता है, अरे दोस्त, मेरे घर पे अतिथि आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, तो क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? आप में से कितने लोग हैं यहां पर, बताइए, जब आप सोए रहते हैं, कहिए लेटा हुआ रहता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो लेटे हुए रहते हैं और कोई आपको उठाए तो आप उठते हैं? आपने कभी कभी, हर घर की ये कहानी है, जब लोग सो जाते हैं ना और पूरी चद्दर वद्दर डाल देते हैं और पूरा सेट हो जाते हैं, और वो पंखा अगर चालू करना भूल गए, मम्मी, पापा, भैया, कोई नहीं आया। सब जानते हैं आप क्यों बुला रहे हो। फिर बाद में एक आया, हाँ क्या हुआ, फैन तो चालू करके जा। आप जानते होंगे ना, एक बार कुछ लोग सोने के बाद, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे सोते हैं, अलार्म, डायनासोर, कोई नहीं जगा सकता उनको, कोई भी नहीं, ऐसे सोएंगे। न्यूक्लियर बम फटे और इनको बताओ न्यूक्लियर बम फटा है, हाँ ठीक है आधे घंटे में उठता हूं, अरे गैस आ रही है।